आज हम बात करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 के नॉर्मलाइजेशन को लेकर। लगातार आपके मन में सवाल उठ रहा होगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन का कितना प्रभाव पड़ता है। हालांकि मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए पासिंग मार्क 90 नंबर रखा गया है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का 80 भी बन रहा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट का 82 भी बन रहा होगा, बहुत सारे लोगों का 89 भी बन रहा होगा और बहुत सारे लोग 90 पार हैं, यानी 94, 91, 95, यहाँ तक 100 वाले भी यहाँ पर उनको डर लग रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन पे उन्होंने अपना स्कोर कार्ड देखा होगा और उनको लग रहा कि वो क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं पर EWS, OBC, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 75 था, यानी 75 नंबर था और बहुत सारे कैंडिडेट का मैं देखा हूँ 65 है, 68 है, 71 है, 70 है, मतलब ऐसे स्कोर है और कुछ लोगों का 80 तक भी गया है। तो क्या वो क्वालिफाई होंगे, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लगातार आपका प्रश्न आ रहा था, बहुत सारा एक वीडियो में बनाया था, बहुत सारा कमेंट आया कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एमपी वर्ग 3 में इस बार जो एमपी टेट हुआ है ये कहीं ना कहीं आप लोगों की पात्रता परीक्षा है, यानी प्री आप लोगों का है, मेंस परीक्षा आप लोगों का इस बार दूसरा पेपर होगा। क्योंकि पिछली बार क्या था कि एमपी वर्ग 3 में ही डायरेक्ट उसी के आधार पे आपको नौकरी दे दिया गया था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव यह देखने को मिला था कि बहुत सारे कैंडिडेट का 100 था और 100 से घटकर कई लोगों का 87 हो गया था और बहुत सारे लोगों का 85 था और उनका बढ़कर 94 हो गया था, यानी 10 नंबर का आप देखेंगे कि उनका घट भी गया था और 10 नंबर बढ़ भी गया था। तो आखिरकार इस बार क्या प्रोसेस लगने वाला है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि एमपी वर्ग 3 के बहुत सारे कैंडिडेट लगातार परेशान है इस बात को लेकर कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रारूप रहेगा। इस बार आपको लगातार दिखाई दे रहा होगा कि लगभग मैं देख रहा हूँ कि 30 तक आप लोगों का 30 नवंबर तक आपकी परीक्षा चलने वाला है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा शिफ्ट कठिन था और कौन सा शिफ्ट आसान था? आयोग ऐसे कैसे अनुमान लगाएगा कि आखिरकार कौन सा शिफ्ट आपका कठिन था और कौन सा शिफ्ट आपका आसान था? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए आपका 16 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में लगभग 10,000 कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, यानी परीक्षा देते हैं। अब उन 10,000 लोगों का स्कोर देखा जाएगा। 10,000 लोगों में मान लीजिए 8,000 लोगों ने यहाँ पर 70 प्लस स्कोर किया है और वहाँ पर 2,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 90 प्लस गए हैं, तो यहाँ पर ये लगेगा। और वहीं पर सेकंड शिफ्ट में 10,000 कैंडिडेट ने प्रतिभाग किया है और उस दिन शिफ्ट में उन्होंने 10,000 कैंडिडेट में 8,000 कैंडिडेट 90 प्लस गए हैं और मात्र 2,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 60-70 प्लस है। तो आपको सुबह वाला शिफ्ट कठिन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कम लोगों ने स्कोर किया है, कम लोगों ने 90 पार किया है, जबकि सेकंड शिफ्ट में बहुत लोगों ने यहाँ पर 90 पार कर दिया है। 8,000 कैंडिडेट वहाँ पर 90 पार किए हैं और यहाँ पर मात्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मात्र सिर्फ 2,000 कैंडिडेट ही 90 पार किए हैं। तो यहाँ पर सुबह का शिफ्ट कठिन माना जाएगा, जबकि शाम का शिफ्ट आपका हार्ड माना जाएगा। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाएगा, जितना भी शिफ्ट हो रहा है उसका इसी तरह का एनालिसिस किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपका अभी ऑफिशियल उत्तर कुंजी भी आएगा और उसके लिए ऑब्जेक्शन भी करने को मौका मिलेगा। जितना भी प्रश्न हो सकता है सुधार करने के लिए, वो प्रश्न पर सुधार भी किया जाएगा और जब सुधार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको हटा दिया जाएगा और जब हटा दिया जाएगा तो उसका भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि अभी एमपी वर्ग 3 का जो परीक्षा है, सारा प्रोसेस बहुत लंबे तरीके से चलने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट अपना स्कोर देखे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट लगातार परेशान है कि हमारा इतना है कि हमारा बढ़ेगा। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि आपका स्कोर कम है तो आप फेल हो जाएंगे, आपका स्कोर अधिक है तो आप ही उत्तीर्ण हो गए हैं। तो ऐसी भी बात नहीं कि आप खुशी अभी से मना लें, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार भी होगा और नॉर्मलाइजेशन उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से पिछली बार हुआ था एमपी वर्ग 3 में। तो
तो आप देखेंगे कि कुछ कैंडिडेट का स्कोर बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि आप देखे होंगे कि अपने हाल में जिस कमरे में आप बैठे होंगे तो बहुत सारे लोगों का स्क्रीन पे स्कोर दिखा भी होगा। तो आप उसी कमरे से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका शिफ्ट कठिन था या आसान था, क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे कैंडिडेट ने ये 90 प्लस किया है, जिनका स्कोर अधिक किया है। तो आपको अनुमान हो गया होगा कि आपका शिफ्ट कठिन रहेगा या आसान रहेगा। सबसे बड़ा फायदा उन कैंडिडेट को होगा जिनके शिफ्ट में बच्चों ने कम स्कोर किया होगा, अभ्यर्थी ने कम स्कोर जहां पर किया होगा वहां पर बड़ा फायदा होगा और यहां पर नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा स्कोर भी देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, आपका अभी भी पेपर चल रहा है, लगातार भी चल रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा इतना है कि हम क्वालिफाई करेंगे। जैसा कि जनरल कैंडिडेट का 90 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट का वहां के तो यहाँ पर 75 है, और दूसरे राज्य के कैंडिडेट कोई भी परीक्षा में प्रतिभाग किए होंगे तो उनको 90 क्रॉस करना होगा, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो एमपी वर्ग 3 के संबंध में सारा डिटेल दे दिया गया है। हालांकि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है एमपी वर्ग 3 में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन से संबंधित सारा इंफॉर्मेशन उनको पता चल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।